आ गया। महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए पिता के जगह पर आकर सोचने लगे, नानो सोमयो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। हरे घासरी रोली जग बन बिलावड़ोले भाग्यो, हरे घासरी रोली बन बिलावड़ोले भाग्यो, नानो सोमयो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। याद करो हल्की घाटी, मेरा में रगती उतर आवे, सुख दुखियों साथी चेत करो, सूखी सी सूखी जगाता। पानी आज भी लग तो देखो, सजनाज को मरने मनवार बिना करता कोई, सोनेरी छाया नील मरे, आजोत बिना करता कोई। देखिए जो राजकुमार महलों में सोने की थाली में नीलम के दानों पर भोजन करते थे, वहां जंगलों में दर्द की ठोकरें खा रहे। राणा जब एक बार पिता की जगह पर आकर सोचने लगते हैं, हाय जगा करता कबीरा, फूलनी कमली की काबर। हाय जगा करता कबीरा, फूलनी कमली की काबर, वे आज रुले भूखा फिरसा, इंदवानी सूरज का सोच हुई तो धूप तड़प, राणा री भीम बजर खाती, आँखा में आंसू भर बोला, उलिक सुअत बजने का। बीच में हलचल बंद करिए, जो सच्चा देशभक्त होगा वो तुरंत बैठ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हम साल भर में 365 दिन में दुनिया भर के मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं। कुछ समय आया है वक्त इस देश और देश के इतिहास को जानने का, तो बहुत खुले मन से जान लीजिए दोस्तों। महाराणा प्रताप के बहुत हितैषी लोग महाराज से निवेदन करते हैं कि हमको उस विदर्भ से, उस आतंकी से लड़ना है।
आप कुछ समय के लिए कूटनीति का उपयोग करें, दुश्मन को भरवाने के लिए उसका जो संधि पत्र आया है उस संधि पत्र का जवाब आप पॉजिटिव दे दो। पर महाराणा प्रताप क्या सोचते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? सुनिएगा दोस्तों, कलम बड़ी गहरी होती है। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया लिखते पढ़ लिखो पिया जग देखे आधा बड़ो तो भी लिया, पढ़ लिखो पिया जग देखे आधा बड़ो तो भी लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगला में दिखराल भूत सिया सिया, दिखराल भूत सिया सिया, किया है आलम में कोयला की शरिया नारी, बुझो किया हमसे सलपट आजादी रे परवाना। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? स्वामी भक्त गुजरी पन्ना धाय का बलिदान, झाला मन्ना। आप वैसे झाला मान सिंह का कितने लोगों नाम सुना? खड़ा करें एक बार। धन्यवाद। झाला मान सिंह की कहानी कितने लोग जानते हैं? अर्जुन नाम हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो तुमको पहली बार देख रहा हूं ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है जी, मेरी आत्मा आज बहुत बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि जिस रास्ते पर आज आप आए हो, मैं आपसे बड़ी दुआ करता हूँ इस देशभक्ति के मार्ग पर सदैव इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन तो बनता है, जीवन कई मौके ऐसे जाते हैं जहां से जीवन डाइवर्ट हो जाता है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना दोस्तों। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं उन हजारों लोगों के बलिदान पर ये संधि कैसे कर सकता हूं? हजारों लोगों की, हजारों माओं की उस उजड़ी हुई कोख पर महाराणा ये संधि कर ले, ये हो नहीं सकता। क्योंकि लेकिन जब एक बार फिर पत्र की तरफ देखते, महाराणा प्रताप ने उस पत्र का जवाब दे दिया। पत्र अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, पर अकबर को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि अकबर को पता था कि इस दुनिया में सूर्य पश्चिम से उग जाएगा, गंगा हिमालय की गोद में वापस समा सकती है, लेकिन महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी नहीं डिगने वाला। और ये बात अकबर बहुत भली भांति जानता था। इतिहासकार कहते हैं कि इस दुनिया में अकबर सबसे ज्यादा मन ही मन, झगड़ा उनका अलग विषय था, लेकिन मन ही मन सम्मान भी करता था सबसे ज्यादा। तो वो अकबर सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप का सम्मान करता था। अकबर ने पत्र पढ़ा, उसको भरोसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप के बड़े करीबी मित्र थे बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़, उनका नाम था। आज हिमालो पिघल गयो, आज होयो सूरज शीतल, आज पेट जो कर डोलो, आसोच होयो सम्राट बदल। बस दूध किसारो आ भाग्या, पीथल में तुरंत बुलावर ने, किनारो पीथल आ पहुंचो, वो साचो घर मन खावर ने। दिल्ली से
टीका नहीं लाया। पृथ्वीराज सिंह रातों रात रवाना होकर सुबह दिल्ली प्रभात तक दिल्ली कचहरी में जाकर जब खड़े हुए, डॉक्टर साहब कन्हैयालाल ने पृथ्वीराज के जीवन को भी लिखा कि वो कैसा देशभक्त था, उसको पता था। वीर बाकुरे पीतल ने रजपूती गौरव भारी हो, वीर बाकुरे पीतल ने रजपूती गौरव भारी हो, वो शक्ति धर्म को लेनी हो, राणा प्रेम पुजारी हो, राणा प्रेम पुजारी हो। जाने मन को खातो हो, जाने मन को खातो हो, ठिकानों को करारो हो, रातों में रातों हो, बस सागी तेज दुधारो। बात बादशाह जाने हो, बात बादशाह जाने हो, हवा पर लूण लगावण ने पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणा बिहार बचावण ने। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप की इस संधि का पत्र मैं ना पढ़ूं, लेकिन वरुण उसका सबसे बड़ा जो भक्त है वो पढ़ के सुनाए देश को। पृथ्वीराज के हाथों में पत्र देकर अकबर ने कहा, मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही ताल बजावे हो, तन टूट गयो वीराने को, तू भाट बिना बिड़कावे हो। पृथ्वीराज चिल्लू भर पानी में डूब के मर जा, जिस महाराणा की मृदाओं में तू भाट बन के रहा करता था, आज वो मेवाड़ी पाप अकबर के पैरों में पड़ी है। क्या मैं देखता हूं कि अब तो अपनी मूंछों को कैसे हटेगा। पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ा, जैसे जैसे पत्र पढ़ा पृथ्वीराज का कलेजा कांपने लगा है। और देखिए जब उस राजमोहन को देखा, मैं बांध लियो गे पीपल सुन, पिंजरा में जंगली शेर जतन, बोले हाथिरो कागज है, तो देखा फिर सीधिया कर। मर डूब चलो भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, तन टूट गयो वीराने को, तो भाट बना बिड़कावे हो। जब पीथल का बदले देती, राधारे ताके चलारे, जब पीथल का बदले देती, राधारे ताके चलारे, नीचे तू धरती खसक गई, हाथों में देशभक्ति का परिचय क्या होता है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। जब मौका आएगा, सामने दुश्मन है, आप पे बंदूक है, उसको लगता है कि मैं मार के चला लूंगा, तो सामने वाला मार के चला जाएगा। पृथ्वीराज थकान संभलते हुए बोले, जापना क्या बात करते हो आप? कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आड़ अटूटी है। कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आड़ अटूटी है।
प्रणाम। आप मुझे हुक्म करें तो मैं उस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूँ। अकबर ने कहा कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया। पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा इतिहास में। उसी पत्र को तीर्थ पातल की शीर्षक की रचना का हमारे राजस्थान की बाढ़ भाषा का ये पत्र है। अब सुनिएगा इस पूरी कविता का क्लाइमेक्स है, जहां पर आपके अंदर में रोंगटे खड़े हो जाए, जहां पर अंदर का ज्वार ये तूफान यदि निकल जाए तो उसको तालियां बजा के बाद प्रकट कर लेना। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना कि महाराणा को क्या लिखा। मैं आज सुनी है ना हरियो सारा रे साथे सोवेलो। मैं आज सुनी है ना हरियो सारा रे साथे सोवेलो। मैं आज सुनी है मैं आज सुनी है सूरज बादली को खोवेलो। सुनी है चाक करो धरती को पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथी लो ऊपर भी झूला पीवे लो। कोई बात एकदम एक मिनट शांति के लिए तुरंत कर दीजिए भाई साहब। अर्जी को फिर फटाफट बिठा दो। आया बस बिठा दो। पत्र में लिखा कि मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के बाड़े में रहना प्रारंभ करेगा। मैंने सुना है कि चमकता चमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस जातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो जातक भी धरती का पानी पिएगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहना प्रारंभ करेगा। उससे आगे लिखा मैं आज सुनी है थारे तथा अब मान हवेली तक टूटी। मैं आज सुनी है थारे तथा अब मान हवेली तक टूटी। मैं आज सुनी है नाना में तलवार हवेली अब सुनी। मैंने सुना है कि आपके होते हुए अब ये रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती को चीर कर पार होने वाली तलवार अब सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। ओ मारो ही बड़ो खाते हैं मारो ही बड़ो खाते हैं। मुझारी मोड़ मरोड़ गई पीछल राणा में लिख भेजे आ बाप कथा तक गिना सही। महाराणा प्रताप ने जब पत्र पढ़ा, मेवाड़ जब पत्र पहुंचा, बीतड़ा आखर पढ़ता ही राणा की आंखें लाल हुई। उस पत्र को पढ़ने के बाद एक बार महाराणा प्रताप के मन में ख्याल आया कि मेरी ये कूटनीति इतिहास को बहुत बड़ा कलंक बनने वाली थी। अब जैसा भी मेरे पास ताकत है, जैसी भी शक्ति है, लेकिन मैं अथक लड़ूंगा, ये संकल्प उठाता हूं और मां भारती की मांग अपने रक्त कणों से सजा दूंगा। और इसलिए इन पंक्तियों को आप सभी लोगों ने सुना होगा। भूख मरूं या प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे। भूख मरूं या प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे। गोरी उजाड़ा में भटकूं पर मन में मारी याद रहे।
रजपूतन रो जायो रजपूती कर्ज चुकाओला ओ शीश पड़े पर पाप नहीं दिल्ली को मान घटाओला। आप महाराणा ने पत्र में लिखा पीथल के खिवता बादल दी जो रोके सूझ उगाड़ी रे खिवता बादल दी जो रोके सूझ उगाड़ी रे चिंगारी हाथ खेले रे बापू तुम्हारी सारी तीरो पानी दिरेसी जापतरी चोच बनी कोनी उतरी जुड़ा दिरेसी आखिरी बात सुनी को रातों के नचाए मेरी नदी कहाँ बोला रातों की उजड़ो मेवाड़ धगत को अंगारो आंधा में चम चम चमके तेरी उठती जाना पर पग पग पर खांडो खड़के और अंत में हाथा में तलवार पकड़ा भुगतान देवे राजपूती हाथा में तलवार पकड़ा भुगतान देवे राजपूती तेरी उठती गाना पर छाती मेरे रहना महाराणा का पुत्र दिल्ली गया अंतिम एक बोली प्रस्तुत कर रहा जगराणा रो संदेश गयो पीथरी छाती धूणी हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सोनी अकबर दी दुनिया सोनी।